मटन चिकन बेचने वाला भूतिया परिवार। 70, 71 और ये 80। ये मुर्गों और बकरों की गिनती तो 80 ही रह गई। इन्हें 100 करने के लिए हमें 10 मुर्गे और 10 ही बकरों की जरूरत होगी। और अगर ये काम हमने अगले महीने की अमावस्या की रात तक नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे गांव में जितने भी मुर्गे और बकरे थे मैं सभी ले आया। अब मैं कहां से मुर्गे और बकरों का इंतजाम करूं? इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक भूतिया परिवार नहीं बन सकेंगे। सही कहा, ऐसा नहीं होगा। इन बकरों और मुर्गों को इकट्ठा करने में मैंने अपना पूरा 1 साल बर्बाद किया है और ये रात तो 70 सालों में एक बार आती है। मैं ये सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उस अमावस्या की रात देखना, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन बाबा, उससे पहले तो हमें मुर्गे और बकरों का इंतजाम करना है। अगर हमें वही नहीं मिल पाए तो फिर हम किस तरह से शक्तिशाली बनेंगे? सही कहा, लेकिन मुर्गे और बकरे आएंगे कहां से? आपके जैसा शरीफ भूत भी शायद इस दुनिया में होगा। आपको तो कोई इंसान ही उल्लू बना सकता है। ज्यादा मेरी बेइज्जती मत करो। अगर हिम्मत है तो तुम मुर्गे बकरे ढूंढ कर दिखाओ। मुर्गे बकरे अब ढूंढने से नहीं, बनाने से मिलेंगे। मेरी बात सुनो। चुड़ैल ने अपने परिवार के कान में कुछ बताया जो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर क्या था, विजय और चुड़ैल के बेटों ने उसके इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अजी सुनिए, खाना तैयार है, खा लीजिए। बाबा, इस औरत को मुर्गा बना दूं क्या? अरे उल्लू, ये औरत है, ये मुर्गा नहीं मुर्गी बनेगी। हमें मुर्गे और बकरे के लिए आदमियों की जरूरत है। तीनों भूत बाप बेटा उस औरत के घर में ही छुपे हुए थे। कुछ देर बाद रसोई से वो औरत बाहर आ गई और उसका पति किसी काम से अंदर आया। उसके अंदर आते ही तीनों भूत ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। बॉस, बहुत दिन हो गए हैं तुझे इस इंसानी शरीर के साथ जीते हुए। अब किसी और तरह का शरीर का भी मजा लगा ले। ऐसे बोलकर विजय उस आदमी को दबाकर अपने घर ले गया जहां चुड़ैल अपने मंत्रों का जाप कर रही थी। भूत ने उस आदमी को चुड़ैल को दे दिया। किंजल ने उस आदमी पर अपने मंत्र पढ़ा हुआ कुछ गीला सा डाला और वो आदमी एक बकरे में बदल गया। ऐसे ही शैतान राज और राम भी कई बच्चों को लेकर आए जिनको उन भूत चुड़ैलों ने मुर्गों में बदल दिया। 1, 2, 4, 7, 12 और ये 19। बस एक बकरे की कमी है और फिर हमारा आधा काम खत्म। जान देखो, मैं बलि का बकरा बनाने के लिए एक और आदमी को ले आया। अब हमें इस दुनिया का सबसे ताकतवर भूतिया परिवार बनने से कोई नहीं रोक सकता। विजय ने किंजल को वो आखिरी आदमी भी दे दिया और किंजल ने उसे बकरे में बदल दिया। इधर भूत चुड़ैल खुश हो रहे थे तो दूसरी तरफ जिन परिवारों के लोग गायब हुए थे उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हाय हाय, मेरा बच्चा और पति कहाँ चले गए? मैं तो उनके बिना जी भी नहीं पाऊंगी। संभालिए खुद को। मेरे भी घर से मेरे पति और बेटे गायब हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मिल जाएंगे। गांव से अचानक 20 लोगों का गायब होना काफी सोचने की बात थी। वहीं दूसरी तरफ भूतिया परिवार उन सभी मुर्गों और बकरों को बेचने का प्लान बना रहा था। शाम को 5 बजते ही और सुबह के 8 बजे तक हम अपने असली रूप में रहते हैं, तो हम 9 से 4 बजे तक चिकन और मटन का मीट बेचेंगे, वो भी एकदम सस्ते दामों में। इससे हमारा ये फायदा होगा कि हमारे ये 100 मुर्गे और बकरे भी बिक जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उस अमावस्या की रात में मैं शैतानों के शैतान शाकाल को खून के तिलक और मुर्गों और बकरों की गिनती से खुश करूंगी और हम सर्वशक्तिशाली भूतिया परिवार बन जाएंगे। भूतिया परिवार बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही अगली सुबह जैसे ही 9 बजे भूतिया परिवार अपना रूप बदलकर गांव में चिकन और मटन बेचने को आ गया। उन्होंने एकदम नई और चमचमाती हुई दुकान खोली थी जिसे देखकर लोग उनसे चिकन और मटन खरीदने आने लगे। अरे भाई वाह, हमारे गांव में भी चिकन और मटन बिक रहा है। वाह 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 वाह। ले जाइए भाई साहब, काफी मंदे दाम है इस चिकन और मटन के, और आप चाहे बिरयानी बनाना चाहे कोरमा, हर चीज में बहुत स्वाद आएगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे 1 किलो चिकन और 1 किलो ही मटन दे दो। भूतिया परिवार ने उसी वक्त उस आदमी को काट कर मीट दिया जिसे वो खुशी खुशी ले आया। ऐसे ही सुबह से शाम तक न जाने कितने ही लोग उस भूतिया परिवार के पास आए और मीट लेकर चले गए। 1, 2, 3, 4 हमारे 4 बकरे और 10 मुर्गे बिक गए। अच्छा है, अगर इस तरह से काम चलता रहा तो
जल्द हम 100 के 100 मुर्गे और बकरे बेच देंगे और फिर इस दुनिया पर हमारा राज होगा। किंजल, लेकिन 5 बजने में बस 15 मिनट बाकी है। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपनी दुकान को बंद कर देना चाहिए, वरना अगर हमारा असली रूप लोगों के सामने आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सही कहा, चलो जल्दी से घर। सभी भूत चुड़ैल शाम के 5 बजने से पहले अपनी दुकान को बंद करके चले गए। ऐसे ही रोजाना सिलसिला चलता रहा। लोग उनकी दुकान पर आते और चिकन और मटन खरीद कर चले जाते, लेकिन बीच में उनकी बिक्री होना कम हो गई। ये हमारी दुकान पर अब ग्राहक कम क्यों हो गए हैं? माँ, लगता है गांव के लोग गरीब हो गए हैं। अब आप एक काम कीजिए, अपने दामों को गिरा दीजिए। वैसे भी हमें पैसों से क्या मतलब है। सही कहा, मेरे राजा बेटा ने समझदार हो गया है। ठीक है विजय जी, बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि चिकन और मटन का मीट सिर्फ 50 रुपए किलो है। भूत और चुड़ैलों ने यह बोर्ड बाहर टांग दिया, लेकिन ऐसा करने से उनके ग्राहक और भी ज्यादा घट गए। अरे भाई, इतना सस्ता मुर्गा और बकरा भाई क्या चुरा कर ही लाए हैं? अरे मैंने सुना है इतना सस्ता मीट बस उनका बिकता है जिन जानवरों को कोई बीमारी होती है। तुम इनका मीट मत खरीदना, कभी तुम्हें ही कोई बीमारी लग जाए। गांव के लोग इस अंधविश्वास में आ गए कि वो बीमार जानवरों का मीट है, और ऐसी गलतफहमी में 3-4 दिन और बीत गए। चुड़ैल को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग उसकी दुकान पर ना आए, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही देखते अमावस्या का दिन आ गया। आज उन भूतों और चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ने का दिन था, लेकिन अभी भी उनकी दुकान में 2 मुर्गे और 3 बकरे बचे हुए थे। हमारे मुर्गे और बकरे तो बिके ही नहीं है, और आज तो आखिरी दिन है। अगर हम इन्हें अगला दिन लगने से पहले न बेच पाए तो हम गायब हो जाएंगे, और 5 भी बजने वाले हैं। अब हम क्या करें किंजल? आज चाहे जमीन फट जाए या आसमान नीचे आ जाए, मैं इन मुर्गों और बकरों को बेचकर गांव वालों को खिलाकर अपनी शक्तियों को बढ़वा कर रहूंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी। लेकिन कैसे? अगर आज मुझे चुड़ैल के रूप में भी इन्हें बेचना पड़े तो मैं बेचूंगी। किंजल ने आज 5 बजे तक भी दुकान को बंद नहीं किया, और उसने दामों को भी हद से ज्यादा नहीं घटाया। कुछ देर में 2-4 लोग आए जो उन 2 मुर्गों को भी ले गए। भूतिया परिवार ने खुद को एक चादर से ढक लिया था ताकि उनका असली रूप सामने ना आ सके। अरे विजय भैया, आपने इस चादर को सिर तक क्यों लपेटा हुआ है? और बीवी बच्चे भी ऐसे ही हैं। ओह हाँ, वो बस आज सभी की तबीयत ढीली सी है, इसीलिए। आपको तो मुर्गों से मतलब होना चाहिए ना, हमारी चिंता आप मत कीजिए। चुड़ैल की बात सुनकर वो चारों आदमी चुप रह गए। ऐसे ही चलते हुए रात के 10 बज गए। अब तो गांव वाले सोने के लिए भी चले गए थे, लेकिन अभी भी भूतिया परिवार के 2 बकरे बिकने बाकी थे। बस अब बहुत हुआ, इन गाँव वालों को तो मैं इन बकरों का मांस भी खिला कर रहूंगी। लेकिन कैसे? हम जबरदस्ती तो उन्हें कुछ नहीं खिला सकते हैं ना। गाँव वाले खुद ही अब इन्हें खाएंगे। किंजल ने अपना प्लान सभी को बताया। उसने बकरों का मीट काट कर उसे बांटने का फैसला लिया। सभी को उसका प्लान पसंद आया और विजय ने बकरों को काटने के लिए दोनों बकरों को निकाल लिया, लेकिन उस भूतिया परिवार की बदकिस्मती से एक बकरा मौका देखकर भाग गया। अरे नहीं, पकड़ो इसको। किंजल की आवाज सुनकर विजय और उसके दोनों बच्चे उस बकरे को पकड़ने के लिए भागने लगे, लेकिन बकरा एक भूसे की झोपड़ी में छिप गया। उधर भूतिया परिवार की आवाज सुनकर गांव वाले अपने घरों से निकल आए और भूतों चुड़ैलों को भटकता हुआ देखकर काफी डर गए। 12 भी बस बजने ही वाले थे। बकरे, तुझे तो मैं। किंजल बकरे को ढूंढ ही रही थी कि उसे एक भूसे की झोपड़ी में खड़ा हुआ वो बकरा मिल गया। अब बचकर कहाँ जाएगा? किंजल जैसे उसे झपटने के लिए आई तभी रात के सही 12 बज गए और अगला दिन लग गया। अब भूतिया परिवार की सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। 12 बजते ही वो सभी जलना शुरू हो गई और वहां से गायब हो गए। गांव वाली ये मंजर देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन यही सच था। भूतों को उनकी मंजिल नहीं मिल पाई और सभी गांव में एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगे।